कैरेक्टराइजेशन इन द स्टोरी द बिलव्ड चैरिटियर बाय शशि देशपांडे। आइए इस कहानी के सभी कैरेक्टर्स को समझने की कोशिश करते हैं। यह है अजी जो कि प्रोटैगोनिस्ट है, मुख्य पात्र है इस कहानी में, और ये इसके पति जिनका कोई नाम नहीं दिया, अब ये दुनिया में नहीं है, अजीज हस्बैंड। और ये है अजीज सास, मदर इन लॉ, इनका भी कोई नाम नहीं दिया और ये भी अब इस दुनिया में नहीं है। और इनकी अपनी एक बेटी थी आरती, जिसकी इन्होंने शादी की थी माधव के साथ। और जब ये 6 महीने की प्रेग्नेंट थी तब इसके हस्बैंड माधव की डेथ हो जाती है और प्रीति पैदा होती है उसके 3 महीने बाद। और जब यहाँ उनके ससुराल में कोई नहीं था तो ये अपनी मदर के पास आ जाती है रहने के लिए। तब हम स्टोरी में अब देखते हैं कि इस कहानी में अजी और इसकी बेटी आरती और उसकी बेटी प्रीति, ये 3 पात्र हैं। अब जो भी ये गतिविधि करती हैं तो उससे हमें पता लगता है कि किस प्रकार इनकी जो भी समस्याएं हैं वो क्या है और कैसे हैं। आइए और थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले अजी के बारे में पढ़ते हैं। शी इज़ द सेंट्रल कैरेक्टर एंड द एल्डरली ग्रैंड मदर ऑफ द स्टोरी। ये सेंट्रल कैरेक्टर है और ग्रैंड मदर है इस कहानी में। अजीज पास्ट इज मार्ड बाय सबमिसिव एक्सपीरियंसेस एज ए वाइफ। इसका जो पास्ट है वो बिल्कुल भी अच्छा ही नहीं था। उसके जो एक्सपीरियंसेस थे वो काफ़ी ख़राब थे। एज ए वाइफ अप्रेस्ड बाय हर हस्बैंड्स डिजायर्स, कारण इसके जो पति थे इसका खूब शोषण करते थे। एंड सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस, और सोसाइटी की भी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं लेडीज़ से, और यही चीज़ यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। हर रेवलेशंस फॉर्म द क्रक्स ऑफ द नैरेटिव, और ये सारी बातें हम बाद में हमें पता लगती है जब वो सारी बातें अपनी बेटी आरती को बताती है। गिविंग इंसाइट इनटू हर इमोशनल ट्रॉमा, और बताती है भी किस तरीके से वो अपने जीवन में काफ़ी दुखी थी। एंड द वेट ऑफ सोसाइटल नॉर्म्स, और किस तरीके से सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस लेडीज से होती हैं इस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में। ऑन वीमेन ऑफ हर जनरेशन, खास तौर पे उस पीढ़ी की लेडीज से जो उम्मीदें होती हैं तो उस कारण से वो जीवन में काफ़ी परेशान होती हैं, जैसे कि अजी अपने जीवन में थी। आरती इज अजीज डॉटर, ये अजी की डॉटर है। एंड प्रीति इज मदर, प्रीति की मदर है। एज शी कन्फ्रंट्स हर मदर्स रेवलेशंस, जैसे इसकी मदर सारी अपनी पीड़ाएं बताती है। आरती ग्रैपल्स विद द पेन ऑफ हर मदर्स पास्ट, अपने मदर के पास्ट को जानकर वो काफ़ी दुखी होती है। एंड द न्यू रियलाइजेशन ऑफ हर पेरेंट्स रिलेशनशिप, जो उनके पेरेंट्स की रिलेशनशिप थी मदर एंड फादर की, तो एक नई अनुभूति होती है उसे। हर शोक एंड इमोशनल टर्मोइल रिफ्लेक्ट द स्ट्रगल ऑफ एक्नोलेजिंग द सफरिंग ऑफ लव्ड वंस, तो वो जिस तरीके से इमोशनली वो काफ़ी परेशान होती है और संघर्ष करती है, जो उसे शौक लगा था, और जो सफरिंग ऑफ लव्ड वंस, क्योंकि वो अपने पापा से खूब प्यार करती थी और वो किस तरीके से उसके पापा और मदर का जो रिलेशन था वो ठीक नहीं था, और इस बात को वो रेकनसाइल करने की कोशिश करती है, समन्वय बनाने की कोशिश करती है, अपने मन को समझाने की कोशिश करती है। दैट विद वंस ओन मेमोरीज एंड परसेप्शंस, क्योंकि उसके माइंड में अपने पापा की इमेज, यादें और मदर के साथ रिलेशन, तो सारों में वो कोशिश करती है एक बैलेंस बना पाए। प्रीति इज अजीज विवेशियस ग्रैंड डॉटर, ये अजी की धोती है, आरती की बेटी है। हर यूथ एंड इनोसेंस कंट्रास्ट द सोमर टोन ऑफ द स्टोरी। इस कहानी में वैसे तो गंभीर टॉपिक लिया गया है, वीमेन की कोई वैल्यू नहीं थी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में, पर इस लड़की प्रीति के माध्यम से कोशिश की गई है इसकी इनोसेंस और इसके यूथ को लेके, और जिस तरीके से ये मस्त लड़की थी, खुश रहती थी, तो उसके माध्यम से कंट्रास्ट पेश किया गया है। वाइल शी इजंट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट, जो इसका मेन कॉन्फ्लिक्ट है इस कहानी का, उसमें डायरेक्टली तो ये इन्वॉल्व नहीं है। हर प्रेजेंस इज अ रिमाइंडर ऑफ द जनरेशनल शिफ्ट्स इन पर्सपेक्टिव एंड ऑफर्स ए ग्लिम्स ऑफ होप एंड चेंज। प्रीति का जो कैरेक्टर है वो होप और चेंज की एक झलक देता है, जैसा हम लेटर स्टेज में देखते हैं कि अजी और जो आरती है अपने जीवन में काफ़ी दुखी थे, तो इसका जो जीवन है एक कंट्रास्ट है जो कि अपने आप में एक होप,
एक आशा की किरण दिखाता है कि बदलाव भी पॉसिबल है। माधव, his interactions with Aarti and references in the story provide another perspective on male roles and behaviors. माधव जो है वो आरती का हस्बैंड था, ये एक मेल है, इसका रोल या इसका बिहेवियर कंपैरेटिवली अच्छा था। माधव इज डीपली लव्ड बाय हिज वाइफ आरती। आरती और माधव में अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। आरती भी अपने हस्बैंड को खूब प्यार करती थी, जबकि अजी और उसके हस्बैंड में ऐसा नहीं था। अजी को किसी प्रकार के रिस्पेक्ट नहीं थी, बल्कि माधव और आरती के बीच में अच्छा रिश्ता था। द हस्बैंड, ऑल्दो नॉट प्रेजेंट इन द इमीडिएट नैरेटिव, हालांकि अब ये जीवित नहीं है। अजीज हस्बैंड प्लेज ए पिवटल रोल एज हिज पास्ट एक्शंस। ये मुख्य भूमिका निभाते हैं क्योंकि इसके जो पास्ट के एक्शंस थे एंड द मेमोरीज एसोसिएटेड विद देम, जो उससे जुड़ी यादें अजी के माइंड में, सर्व एज सिग्निफिकेंट ड्राइवर्स फॉर द स्टोरीज इमोशनल इंटेंसिटी। इस कहानी की गंभीरता में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। हिज ओप्रेसिव एंड इनडिफरेंट बिहेवियर, इसका जो बिहेवियर था ओप्रेसिव था, दमन करने वाला था, इनडिफरेंट था, दूसरों की फीलिंग्स की ये कदर नहीं करता था, खासतौर पे टुवर्ड्स अजी जो इसकी अपनी पत्नी थी। हाईलाइट्स द हार्श रियलिटीज ऑफ मैनी मैरिजेज ऑफ दैट इरा। तो इस युग की, इस वक्त की जो ज़्यादातर शादियां होती थी जिसमें फीमेल को कोई भी रिस्पेक्ट नहीं होती थी, उनकी इमोशंस की कोई कदर नहीं होती थी, क्योंकि ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। तो इस कैरेक्टर से हमें खास तौर पे इस बात का पता लगता है। द मदर इन लॉ, ये मदर इन लॉ है अजी की, जो अब इस दुनिया में नहीं है। ब्रीफली मैंशन इन अजीज रेकलेक्शंस, तो इसका भी काफ़ी ब्रीफ जिक्र किया गया है। अजी की रेकलेक्शंस में, उसकी यादों में, शी एम्बॉडीज द ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशंस प्लेस्ड ऑन वाइव्स। तो इसका जो रोल है मदर इन लॉ का, पत्नियों का ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशंस में जो रोल होता है वो उन्हें रोल अदा करना चाहिए। तो इस बात को लेके इसकी सास बार बार कहती थी कि एम्फेसाइजिंग वाइफ्स ड्यूटीज, भी वाइफ की अपने पतियों के प्रति क्या कर्तव्य होता है उन्हें निभाना चाहिए, उनके प्रति समर्पित रहना चाहिए। एंड फर्दर प्रेसिंग अजी के अपने पति तो वही उसका शोषण करते ही करते थे, क्योंकि ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। इन चीज़ों में इसकी अपनी सास भी उसके पति का साथ देती थी, और इस तरीके से अजी के ऊपर अपने पति की तरफ से और अपनी सास की तरफ से पूरा प्रेशर था, और ये परेशान रहती थी। थैंक यू।